हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है सौर्या और आप ज्वाइन हैं SNC चैनल पे। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, नींद बहुत आता है। चलिए, तो मैं कुछ इसके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं। नींद देखिए क्या होता है, सबको आएगा। अगर आप है जो टाइम देंगे पढ़ाई पे तो नींद तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका बॉडी का मशीन काम कर रहा है और आपका बॉडी का मशीन काम कर रहा है तो आराम की रिक्वायरमेंट भी तो होगी, तो नींद तो आएगा ही आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उसका ऐसा भी होता है जो बोलते हैं नींद आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आता है। सोते हैं तो फिर है जो सोने का ही मन करता है, उठते हैं तो मतलब है जो फिर से है जो नींद आने लगता है, और पढ़ाई जब भी करने के लिए बैठते तो नींद आने लगता है और मैं सो जाता हूँ। तो नींद बहुत आता है तो क्या करें। अब यहाँ पे बात ये है, देखिए पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट्स को ना ये तो क्या है कि आपको है जो त्यागना पड़ेगा। आप चाहे तो जैसे भी पढ़ाई करो, नींद को हर हालत में त्यागना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा आपको, और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप नीट का और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आप बड़े लेवल का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने के लिए नींद को गंवाना पड़ेगा, मतलब आपको है जो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। नींद आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा खास भी सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना ही है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है कि नहीं, मुझे हर हालत में आज इतना है जो कंप्लीट करना है। यानी कि आपने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और आपको जो हर हालत में है जो आपको उस शेड्यूल को पूरा करना है। चाहे नींद आ रहा हो तो भी, और नींद नहीं आ रहा है तो कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है। नींद अगर आ भी रहा है तो आपको किसी भी हालत में है जो सेल्फ मोटिवेटेड होना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तभी आप है जो पूरा कर पाओगे। जितने भी टॉपर्स लोग होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उससे भी है जो नींद आता है। ऐसा नहीं है कि उस टॉपर का नींद नहीं आता होगा, उससे भी नींद आता है, आपके जैसा ही उसे भी नींद आता है। लेकिन वो क्या करता है, अगर वहां पे उसको नींद आ रहा है ना, तो वो क्या करता है, वहां पे अवॉइड करता है, उसको फेस वॉश करता है। जाकर फेस वॉश करने के बाद 5 मिनट इधर उधर है जो 2 मिनट घूम लेता है, उसके बाद वापस से स्टडी पे बैठता है। इससे क्या होता है कि आप फेस वॉश करोगे 2 से 4 मिनट अगर इधर उधर है जो आप घूम लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे आपको नींद है जो थोड़े टाइम के लिए टल जाएंगे और फिर से आप है जो स्टडी कर सकते हो। मतलब ये है कि आपको टारगेट को पूरा करना है। अब टारगेट को किस तरीके से पूरा करते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबका है जो पढ़ाई करने का तरीका अपना अपना होता है और अपना अपना होना भी चाहिए। एक टॉपर होता है, उसका पढ़ाई करने का तरीका अपना होता है, खुद का होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, अपने तरीके से वो मैनेज करता है अपने शेड्यूल को, और वो उस टारगेट को पूरा करता है और डेली का डेली है जो कंप्लीट करता है। अगर आप डेली का डेली भी कंप्लीट करेंगे तो आपका जो सिलेबस है जो कंप्लीट रहेगा और आप है जो अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो आपको क्या करना, सेल्फ मोटिवेटेड होना है। नींद को किसी भी तरीके से क्या करना, नींद अगर आ रहा है, सपोज अगर पढ़ाई करने के लिए बैठे 1 घंटा पढ़ाई की और 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मुझे नींद आ रहा है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कॉपी बंद करना है, बाहर जाना है, ठीक है, फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद 2-4 मिनट इधर से उधर है जो वॉक करना है। वॉक करने के बाद वापस है जो आप फ्रेश हो जाओगे, वापस आकर के वहीं पे आपको स्टडी टेबल पे बैठना है और फिर से वापस स्टडी करना है। फिर से 1 घंटे के बाद नींद आने लगेगा, मुझे पता है आएगा जरूर, ठीक है। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट को होता है, नींद आ रहा है, फिर से क्या करो, फिर से वही काम करो, फेस वॉश करो, 2-4 मिनट 5 मिनट वॉक करो। वॉक करने के बाद वापस से आओ टेबल पे और वापस से आप स्टडी करो। मतलब टारगेट को किसी भी हालत में पूरा करना है। टारगेट को है जो पूरा करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। नीट का एंट्रेंस तभी आप निकाल पाओगे, नीट में अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे जब आप डेली का डेली प्रैक्टिस और टारगेट को, एक फिक्स टारगेट को पूरा करोगे कि मुझे आज है जो 50 क्वेश्चंस फिजिक्स में लगाने हैं तो लगाने हैं, मुझे आज है जो 60 क्वेश्चंस बायो में लगाने हैं तो लगाने हैं किसी भी हालत में, और मुझे होमवर्क है जो डेली का डेली कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी को डेली का डेली कंप्लीट करना है। टारगेट को आप बनाओगे। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो जाएंगे, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड आप रहोगे लक्ष्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर लक्ष्य को हर हाल में पाना है तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना ही पड़ेगा। लक्ष्य के पास जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ है जो त्यागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको है जो नहीं मिलती किसी भी चीज को है जो, अगर है जो कुछ पा रहे हो, ठीक है, बड़े जगह पे जा रहे हो, बड़े है जो पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ है सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। तो नींद का एक ही उपाय है बस यहाँ पे कि आपको क्या करना है, जब भी है जो नींद आए फेस वॉश करना है, 5 मिनट टहलना है, किसी से बात कर लो 2-4 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और नींद आपके माइंड से भूल जाएगा, बोलेगा कि क्या है, नींद अब आ ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर से 1 घंटे के बाद वैसा ही काम करो, जब जब नींद आए तब तब वैसा ही काम करो आप, ठीक है। नींद आता है उसको त्यागो, ठीक है। अब बात करते हैं कि नींद है जो आता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, मैं दिन भर पढ़ाई करता रहूं क्या, दिन भर पढ़ाई करता रहूं क्या, मैं सोऊं ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी हालत में 6 से 7 घंटे का ही नींद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आपका क्लास 6 से 7 घंटे का है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 6 से 7 घंटे, यानी कि 13 to 14 आवर अप्रॉक्सीमेटली आप स्टडी कर रहे हो कंटिन्यू, ठीक है। तो 13 to 14 आवर
बार आपका है जो मशीन यानी कि माइंड का मशीन चल रहा है तो उसको आराम की रिक्वायरमेंट होगी, रेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। आपको 6 से 7 घंटा नींद तो लेना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में नींद को त्यागना नहीं है। जो अगर नींद को इसमें त्यागोगे 6 से 7 घंटा की, नहीं मैं 4 घंटा ही पढ़ूंगा, मतलब 4 घंटा ही सोऊंगा, बाकी जो हमेशा पढ़ाई करूंगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। ठीक है, अगर है जो पढ़ाई में है जो मन नहीं लग रहा है तो आधे आधे घंटे करके आप पढ़ाई करो, आधे आधे घंटे करके आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। थोड़े थोड़े करके लगातार अगर कंटिन्यू आप पढ़ाई करोगे तो वाकई में है जो कंटिन्यू, एक क्या होता है बोलता है कि सर कंटिन्यू पढ़ाई करें क्या, अभी बैठे और 4 घंटा लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि 4 घंटे आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करोगे। हाँ, 1 घंटे पढ़ाई करो या 1.5 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा इधर घूम जाओ, उधर घूम लो, 2-4 मिनट 5 मिनट किसी से बातें कर लो। ठीक है, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ाई है जो आप करेंगे तो आपको है जो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहोगे मैं 5 घंटा लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूं, लगा हुआ हूं टेबल पे, बैठा हुआ, तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, ये पागलपंती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखेंगे कि अगर है जो आपको है जो शेड्यूल किस तरीके से बनाना है, तो शेड्यूल ये है, अगर आपका है जो 6 से 7 घंटे का है जो क्लास है, ठीक है, तो 6 से 7 घंटे का क्लास है तो आपको 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी भी देना ही होगा। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी भी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा, इतना है जो आवर्स आपको देना ही पड़ेगा। अगर इतना आवर्स आपको क्या चल रहा है, इतना आवर्स आपको क्लास चल रहा है। ठीक है, क्लास में आप कर रहे हो तो आपको है जो इतना आवर देना पड़ेगा। कब कब है जो पढ़ाई करें, किस तरीके से है जो पढ़ाई करें। ठीक है, अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग सेटल करो कि आप कितने टाइम दे रहे हो। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पे टाइम देना चाहिए, तो मैं बता दूं कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है, अगर आप है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम देते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे इक्वल टाइम देना है आपको। ठीक है, इक्वल टाइम देना है। सपोज आपने चुना है कि मुझे जो 2.5 घंटे आपको देने हैं, 2.5 घंटे देने हैं, ठीक है, आपको फिजिक्स पे, तो आपको है जो 2.5 घंटे देने होंगे, आपको 2.5 घंटे देने होंगे। केमिस्ट्री पे भी आपको देने पड़ेंगे 2.5 घंटे। ठीक है, और आपने सोचा है कि बायो पे अगर देना है तो बायो पे अप्रॉक्सीमेटली आप 1.5 घंटे दे सकते हो डेली का। ठीक है, अगर आप क्लासेज में हैं और 10 से अगर 11th में गए हैं तो आप बायो पे जो 1.5 घंटे मैक्सिमम दो। ठीक है, 1.5 घंटे डेली का डेली दो, इनफ है। ठीक है, अगर डेली का डेली 1.5 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे दे सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, या फिर आप 2 घंटे भी दे सकते हो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फॉर मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चंस के लिए आप है जो 2 घंटे भी दे सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपको, फिजिक्स पे अगर 2.5 घंटा दे रहे हैं तो केमिस्ट्री पे भी 2.5 घंटा आपको देने पड़ेंगे। अगर अच्छा टाइम बचता है तो आप यहाँ 3 घंटा भी केमिस्ट्री में कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में कम से कम तो एक दिन में 2 पार्ट तो चलते ही है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक चल रहा है तो एक है जो आपको फिजिकल चलता रहेगा, या फिर आपको इनऑर्गेनिक चल रहा है तो फिजिकल चलता रहेगा। तो 2.5 से 3 घंटे तो आपको है जो देने ही पड़ेंगे, 2.5 से 3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे केमिस्ट्री पे। ठीक है, फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स में भी है जो 2 पार्ट चलते रहते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 6 से 7 घंटा का अगर सेल्फ स्टडी का शेड्यूल बनाओगे, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग है कि पहले कौन सा पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, अगर बात करें कि आपका जो सपोज है जो क्लास चलता है, आपका है जो क्लास 2 बजे ऑफ होता है, 2 बजे ऑफ होता है क्लास, तो आप अगर है जो स्टडी करोगे तो 3 बजे से आप स्टडी करना अगर लगेंगे, अगर रेस्ट करके भी अगर स्टडी करोगे तो 3 बजे से अगर स्टडी करना लगोगे तो 3 बजे से लगातार, ऐसा नहीं है कि हम 3 बजे से लगातार 10 बजे तक बैठे हैं तो बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, 3 बजे से अगर लगे हुए हैं तो 2-2 घंटे पे आप है जो ब्रेक देंगे। ठीक है, 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेंगे 2-2 घंटे पे। तो 3 से जनरली क्या है कि शाम को अगर 3 से, तो 3 से आपको क्या करना है, अगर है जो 3 से अगर आप पढ़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक तो देना ही टाइम, 11 बजे तक आपको है जो टाइम देना है। 3 से 11 बजे तक आपको टाइम देने हैं, तो 7 से 8 घंटे का यहाँ पे टाइम हो जाता है, 7 to 8 आवर्स का टाइम हो जाता है, जो कि बहुत ही इनफ है। उसके बाद क्या करना है आपको, 11 बजे तक है जो रात में किसी भी हालत में क्या करना है आपको, है जो 11 बजे तक है जो किसी भी हालत में रात को है जो क्या करना है, सो जाना है। आपको सो जाना है 11 बजे से 6 घंटे से कम कोई भी है जो नींद है जो नहीं लेंगे रात में। कोई भी है जो मोबाइल सोशल मीडिया को फालतू में यूज़ नहीं करेंगे। पढ़ाई में है तो सोशल मीडिया का बिल्कुल भी है जो यूज़ नहीं करेंगे, ये मैं बता देना चाहता हूं आपको। अगर सोशल मीडिया का यूज़ करोगे तो आपको डिस्टर्बेंस होगा और आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे टेस्ट में। सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहेंगे। तो 11 बजे सो जाना है और किसी भी हालत में 5:30 बजे तक उठ जाना है, 5:30 बजे तक उठ जाना है किसी भी हालत में। अगर 11 बजे सोते हैं तो 5:30 बजे तक आपको सुबह में उठ जाना है। बहुत सारा का ये होता है सिस्टम कि नहीं मैं रात में पढ़ाई करता हूँ देर तक, तो रात में देर तक पढ़ाई करते हो तो
ज़्यादा देर तक रात में पढ़ाई नहीं करना है, ऐसे आपको 11 बजे तक सो जाना है। बहुत सारों को ये सिस्टम होता है कि मैं जल्दी सोऊंगा लेकिन जल्दी उठूंगा। अगर आप जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो आप एक काम करना कि किसी भी हालत में आपको 10 बजे तक है जो सो जाना है, और आप क्या करो 4 बजे मॉर्निंग में आप है जो 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ। तो यहाँ पे भी आपको 6 घंटा का है जो 6 आवर का कंप्लीट हो रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते, मतलब सोना है रात में आपको मोबाइल नहीं यूज करना, सोशल मीडिया यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको है जो प्रॉपर नींद लेना है। अगर आप इस ट्रैक पे हैं, पढ़ाई के ट्रैक पे हैं, तो ओनली पढ़ाई के ट्रैक पे ही चलेंगे। इस ट्रैक से अगर है जो नीचे उतर गए तो आपको है जो सारा है जो कैरियर है, जिस कैरियर में आप जाना चाहते हैं वो कैरियर आपका फिर नहीं बन पाएगा। अगर नीट में है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का, तो आपका उसमें मार्क्स नहीं आ पाएगा। जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा, तो आपका रिजल्ट कम हो सकते हैं। तो प्रॉपर वे में प्रॉपर सिस्टम के साथ है जो स्टडी करेंगे। सोल्यूशन नींद का वही है कि आपको क्या करना है, वही काम करना है। अगर फिर भी देखो क्या होता है कि मुझे नींद आ रहा है, तो एक काम करना है। अब ठीक है, आप है जो एक से 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा क्या करना ना, आप 1 से 1.5 घंटा आप क्या करना कि आप है जो 1 से 1.5 घंटा आप है जो सो ही जाना, ठीक है। सुबह में, मॉर्निंग में आप दोपहर में सो सकते हो 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। मिड डे में है जो सो सकते हो, ठीक है। मिड डे में है जो, अगर मिड डे की बात करें, मिड डे में है जो आप है जो स्लीप कर सकते हो, सो सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये टाइम आपने यहाँ पे है जो हटाया है, यहाँ पे आपने ये टाइम को क्या किया है, यहाँ पे माइनस किया है। तो आपको ये टाइम आपको है जो नाइट में प्लस करने होंगे। यानी कि आपने यहाँ पे 1.5 घंटे हटाए हैं, तो आपको है जो नाइट में प्लस करने होंगे, और नाइट में आपको प्लस करके करने होंगे 11 से आपको 12 करने होंगे। सोने का टाइम फिर क्या हो जाएगा, आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। सोने का टाइम आपको 12 हो जाएगा, 12 बजे आपको फिर सोना है। अगर दिन में आप सो रहे हैं तो ठीक है, तो ये भी शेड्यूल होता है। लेकिन आपको है जो हर बार है जो आपको नींद नहीं लेना है कि जब नींद आ रहा है तब सो जाए, तो फिर तो तैयारी होने से रह गया आपको, ठीक है। तो नींद को त्यागना है, आपको किसी भी तरीके से आपको अवॉइड करना है। अगर नींद को अवॉइड नहीं करेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, किसी भी हालत में नींद को त्यागना है, आपको वही करना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो, इस वीडियो में जो जो बताया गया, अगर इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपका है जो पक्का सिलेक्शन होने वाला है। याद रखेंगे कि डेली का वर्क डेली करेंगे, क्लास का जो भी डेली का वर्क है वो डेली करेंगे, किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं, किसी भी है जो वर्क को डेली का डेली करेंगे, ताकि आपको बैकलॉग नहीं बने, और बैकलॉग नहीं बनेगा, प्रैक्टिस अच्छे से होंगे, आपका है जो रिजल्ट भी अच्छे होंगे। जो भी मेरे लास्ट तक है जो वीडियो देखे उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटेड है जो बनेंगे, तो आपका रिजल्ट पक्का होगा।